जब अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते और 27 रुपए किसान की आमदनी होती, तो लगता है कि अंबेडकर जी की वो चिंताएं चरितार्थ हो रही। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का, फिर वाजपेयी जी बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक देना चाहते हैं, तब लगता है कि दूसरी चिंता भी अंबेडकर जी की चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी आपने देश से ऊपर धर्म को इतिहास कर और दिया है, वर्तमान दोनों का बताता हूं। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने अरे हिंदू कोड बिल पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया अपने टाइम पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे। और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात कर रहे थे। और आखिर में आज की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे, उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे। और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्य स्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो। अडानी के मुद्दे पे नहीं दिया। आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई। अरविंद जी ये तो आपके ऊपर लागू हो रहा है। अरविंद जी देखिए, उनका कहना है कि पहले घिरे हुए थे अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर अब पूरा एनडीए पूरी सरकार घिर गई। कह दूं जो इन्होंने गलत बोला। साहब ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और फिर उनको अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने। तो गजब गजब तर्क देने लगते हैं। मतलब चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं थी। ये देखिए मानसिकता कैसी भरी हुई है कि चेयरमैन ने नहीं अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, उनको नेहरू जी ने कर दिया। सर थोड़ा तो छोटा सा जवाब लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं लेकिन बीजेपी जब बनी ही नहीं थी तो बाबा साहब बीजेपी की कल्पना करके थोड़ा ना भाषण दे रहे थे। ये आज जो चरितार्थ हो रहा है, आज उनकी चिंताएं आप हूबहू उस भाषण को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा जैसे संस्थाओं पर आक्रमण होकर ज्यादा ही बोल जाते हैं। पता नहीं जाके पास्ट में क्या क्या बोलने लगते हैं। देखिए कल की घटना पे आते हैं। अवैध दुबे जी ने सरासर झूठ बोला एक बात कि वो रास्ता बंद कर दिया था। देखिए 10 दिनों से अल्टरनेटिव साथ में से रास्ता दिया हुआ है सिक्योरिटी वालों ने। प्लीज प्लीज, ये सत्यता है, ये सत्यता है। और आप लोगों ने खास तौर से राहुल गांधी के साथ जो जुट था, उन्होंने जाके धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के फलस्वरूप एक 70 साल के सांसद, बुजुर्ग सांसद, बिल्कुल गलत बात, उसके खून निकल आए, लहूलुहान हो गए, दूसरा आदमी अनकॉन्शियस हो गया, आईसीयू में एडमिट हुआ। किसकी बात कर रहे हो? संसद की मर्यादाओं को ताड़तोड़ करने वाले लोग, संविधान को चीरहरण करने वाले लोग किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं? पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते हैं। मुद्दों की इनके पास कमी है। जब इनके सोरस का मामला आया तो ये छटपटा डाल चुके एक तरीके से, और उन्होंने कहा कि कैसे संसद को रोकना है। लहूलुहान करेंगे, एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेंट तो कांग्रेस वालों ने भी दी है, पुलिस उसकी एफआईआर करेगी। कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, कंप्लेंट तो दी है। लेकिन देखिए धारा देखिए इसमें कौन सी लगी है। वो कह रहे खड़गे साहब को गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? खड़गे साहब को कहाँ चोट लगी? अच्छा, कैसे गिरा दिया? तो देवना फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जारी करो ना। देखिए एक सेकेंड, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 117, 125, 131 और 351 दफा जो नया कानून आया है। इसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर हत्या का प्रयास करना, वॉलंटली कॉजिंग हार्म करना। आशुतोष जी, सुनना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा वो पूरा हो गया। हम इसीलिए हम बात को सुनिए। देखिए ऐसा है कि आप संसद को तो छोड़ दीजिए ना, आप लड़िए ना जनता की लड़ाई। कौन मना कर रहा है? आप संसद को चलने क्यों नहीं देते? इस बात का जवाब आपके पास नहीं। 14 दिन से देश के प्रजातंत्र और संसद को लहूलुहान करके रखा है। सारंगी जी का बयान सुनिए।
उन्होंने कहा कोई सांसद मुझ पर गिरा और मैं गिर गया, उसके बाद मुझे चोट लगी। लेकिन बाद में एक स्क्रिप्ट, मैं तो चुनौती देता हूं, कोने कोने में लगे ना वीडियो फुटेज लाइए ना। उस दिन कहा था कि 50,000 रुपए संसद में रख दिए, आपने आज तक उसके फुटेज जारी नहीं की। आपके मन में अपराध है, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मामले पर इतने भयाक्रांत थे, आपकी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते थे, उस पर पर्दा ठीक है, चलिए अब आप आशुतोष जी माइक उठाइए। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है।